नमस्कार, मैं हूं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों के बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था, उनके नाम है सत्रजीत मिश्रा और आर्य सुसामा। इन्हें स्पेशल थैंक्स जिन्होंने कमेंट किया। इनके अलावा ममता सचदेव, कलाधर वर्मा, बीके श्रीवास्तव, गौतम तिवारी, निशा श्रीवास्तव, संजय शुक्ला, राजू तिवारी, नीरज श्याम शर्मा, भूरी सिंह, सुरेश विश्वकर्मा। तो ये हमारे रेगुलर व्यूवर थे। अब एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने धार्मिक आयोजनों और कानून व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार। पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना हुआ अनिवार्य। यूपी में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान हुए सख्त। सरकार के 8 साल होने पर सीएम योगी का कार्यक्रम। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इनकम टैक्स ने एमटीएस सहित कई पदों पर निकाली भर्ती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भर्ती निकली। ये भर्ती टैक्स असिस्टेंट और एमटीएस सहित कई पदों के लिए। इस भर्ती के तहत कुल 56 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत होगी। आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अप्रैल है। इस भर्ती के लिए जरूरी कि उम्मीदवारों ने पद के मुताबिक मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं 12वीं पास किया हो या विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष योग्यता हासिल की। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। सीएम योगी ने धार्मिक आयोजनों और कानून व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने टेम्पो और ई रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन कराने, महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती और शरारतपूर्ण बयानों पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही प्रदेश में जनपदीय विकास उत्सव के आयोजन का निर्देश दिया, जिसमें सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी अंशुमान तिवारी की। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये एक भारतीय पत्रकार हैं। इन्होंने इंडिया टुडे समूह के संपादक और राष्ट्रीय ब्यूरो के पूर्व चीफ और दैनिक जागरण के एसोसिएट संपादक भी रह चुके हैं। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं, जिसमें खोजी पत्रकारिता के लिए भारत का सबसे प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार और कई पुरस्कारों से सम्मानित होना शामिल है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर हुआ तैयार। अयोध्या में डाभा सेमर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का क्रिकेट स्टेडियम 80% तैयार हो चुका है। 2 से 3 महीने में ये खेल विभाग को सौंपा जाएगा। यहाँ आईपीएल, रणजी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल जैसे खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम बन रहा है। वाराणसी का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करेगा मंदिर प्रबंधन पाठ्यक्रम। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी देश का पहला विश्वविद्यालय बनेगा जहां मंदिर प्रबंधन पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। ये पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 से शुरू होगा और 1 अप्रैल से 13 अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले होंगे। कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि पाठ्यक्रम में मंदिर निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा, वास्तुशास्त्र सहित अन्य विषय शामिल होंगे। यूपी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक्स प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक्स पर @सैनिक कल्याण यूपी हैंडल शुरू किया है, जिसमें वे सरकारी योजनाओं की जानकारी पा सकते हैं। सैनिक कल्याण और पुनर्वास निदेशालय ने इसकी जानकारी दी और अब सैनिकों को विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 714 भूतपूर्व सैनिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना हुआ अनिवार्य। भारत में पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे आप वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल नहीं कर सकेंगे और जुर्माना लग सकता है। साथ ही TDS की दर 20% तक बढ़ सकती है, जिससे आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना बेहद जरूरी है। अयोध्या में रामनवमी के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयारियां तेज हो गई। बढ़ते तापमान के मद्देनजर राम जन्मभूमि पथ पर छाया, पानी, ORS और मैटिंग की व्यवस्था की जाएगी। IG प्रवीण कुमार ने कहा कि सुरक्षा उपायों में रूट डायवर्जन और होल्डिंग एरिया भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया में अभिभावक सीट अलॉटमेंट की जानकारी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सूचना मोबाइल पर दी जाती है, न कि ऑनलाइन।
कई अभिभावक साइबर कैफे द्वारा डाले गए नंबरों से परेशान हैं। समग्र शिक्षा के अधिकारियों का कहना है कि जिला स्तर पर जानकारी सिर्फ बीएसए को उपलब्ध होती है। बीएसएनएल के नाम पर लोगों को भेजा जा रहा फर्जी नोटिस। कई लोगों को बीएसएनएल के नाम पर एक फर्जी नोटिस भेजा जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ग्राहक का केवाईसी ट्राई द्वारा निलंबित कर दिया गया है और सिम कार्ड को 24 घंटे के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपको भी इस तरह का नोटिस मिला है तो बता दें कि नोटिस पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया, इसलिए आप इस तरह की खबरों से अलर्ट रहें, वरना धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। मिस यूनिवर्स विक्टोरिया और रिया सिंघा ने ताजमहल की खूबसूरती की सराहना की। मिस यूनिवर्स विक्टोरिया और किजोर थिलविंग और मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा ने ताजमहल का दौरा किया। दोनों ने ताज की वास्तुकला और पत्रिकारी की तारीफ की। विक्टोरिया ने कहा कि यह अद्भुत कलाकारी और प्रेम का उदाहरण है, जबकि रिया ने ताज को अपनी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत बताया। यूपी में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान पर सख्ती। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में बढ़ती मौतों को रोकने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को सख्ती से लागू किया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों, कॉलेजों और कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि अब बिना हेलमेट बाइक सवारों को पेट्रोल नहीं दिए जाएंगे। आदेश का पालन न करने पर जुर्माने का भी प्रस्ताव है। गर्मी में खुद को ठंडा और सुरक्षित रखने के लिए साथ रखें ये चीजें। गर्मी में शरीर को ठंडा और सुरक्षित रखने के लिए कुछ जरूरी आइटम्स साथ रखने जरूरी है। इसमें पानी की बोतल, छाता, सनग्लासेस, कैप, सनस्क्रीन, क्रीम और रुमाल या गमछा शामिल है। पानी की बोतल हाइड्रेशन बनाए रखती है, छाता धूप से बचाता है और सनग्लासेस आंखों को तेज धूप से सुरक्षित रखते हैं। कैप सिर को धूप से बचाता है, जबकि सनस्क्रीन क्रीम त्वचा को यूवी रे से बचाती है और टैनिंग से रोकती है। रुमाल या गमछा पसीने को पोंछने और शरीर को सूखा रखने में मदद करते हैं। सीएम योगी ने 8 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने किसानों की समृद्धि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था में सुधार के बारे में बताया। सीएम ने यूपी को अब विकासशील राज्य बताते हुए 28% जीडीपी वृद्धि, बेरोजगारी दर में कमी और पुलिस भर्ती में सुधार की बात की। उत्तर प्रदेश में तेज गर्मी और लू की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में तापमान में वृद्धि होगी। कई जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है और 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लू चलने की संभावना भी बनी हुई है। प्रयागराज में सबसे अधिक तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आगरा में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बैंक हड़ताल हुआ स्थगित। पूरे देश में, यूपी सहित पूरे देश में होने वाले बैंक हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी यूएफबीयू और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के बीच बैठक हुई, जिसमें हड़ताल टालने का निर्णय लिया गया। अब बिहार में सभी बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे। बैठक में 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य दिवस, भर्ती प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, पीएलआई और अन्य लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार और आईबीए से भरोसा मिलने के बाद हड़ताल स्थगित की गई, जिससे ग्राहकों को राहत मिली। अब इन लोगों को ट्रेन में लोअर बर्थ की मिलेगी प्राथमिकता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोअर बर्थ की प्राथमिकता महिलाओं, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग यात्रियों को देने का फैसला लिया है। ट्रेन में सीमित लोअर बर्थ होने के कारण सभी को ये सीटें देना मुश्किल है, लेकिन रेलवे इन खास यात्रियों को प्रायोरिटी पर ये सीटें देने की कोशिश करेगा। स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी कोच में विशेष संख्या में लोअर बर्थ रिजर्व की जाती है। यदि कोई सीट खाली रहती है तो इसे सीनियर सिटीजन, दिव्यांग यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को मिडिल या अपर बर्थ से डाउनग्रेड किया जाएगा। इन लोगों को अब ऑनलाइन शॉपिंग करना होगा महंगा। अब ऑनलाइन शॉपिंग करने पर ग्राहकों को 49 रुपए का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा, खासकर जब वे इंस्टेंट बैंक अकाउंट यानी आईबीडी का इस्तेमाल करते हैं और डिस्काउंट 500 रुपए से ज्यादा होता है। यह शुल्क अमेज़न द्वारा लागू किया गया है, जो बैंक डिस्काउंट ऑफर्स को मैनेज करने में आने वाले खर्च को कवर करता है। उदाहरण के तौर पर 10,000 रुपए की शॉपिंग पर 1,000 रुपए की बचत होने पर आपको 9,049 रुपए चुकाने होंगे। फ्लिपकार्ट पहले से इस शुल्क को ले रहा है। बता दें कि ऑर्डर कैंसिल या लौटाने पर यह शुल्क वापस नहीं मिलेगा। सौर ऊर्जा कल पूर्जे संयंत्र के मामले में जांच हुई तेज। प्रदेश में सौर ऊर्जा कल पूर्जे बनाने के संयंत्र में 5% कमीशन की मांग के मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है। ईडी मामले की छानबीन कर रहा है, जबकि पुलिस ने निकांत जैन को गिरफ्तार किया है। निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की भी भूमिका संदिग्ध है और अन्य मामलों में भी जांच जारी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1999 में भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के 8 वर्गों को वीजा मामले में छूट देने की घोषणा हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 2008 में टाटा ग्रुप की पुणे स्थित फर्म कम्युनिकेशन रिसर्च लैबोरेटरीज ने इंटरनेशनल फर्म याहू से गठजोड़ किया था। आज के ही दिन वर्ष 1943 में तेज राम शर्मा का जन्म हुआ था।
ये एक भारतीय कवि थे। इसी दिन वर्ष 1933 में पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक वसंत गोवारिकर का जन्म हुआ था। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को सरकार के खिलाफ बयानबाजी पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 7 दिनों में स्पष्टीकरण देना है। साथ ही भाजपा योगी सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव मनाएगी, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम और जनसंवाद आयोजित होंगे। भाजपा और कांग्रेस ने अपनी रणनीतियां बनाई। आज योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे होने पर मंत्री 3 दिनों तक जनता को उपलब्धियां बताएंगे। भाजपा ने 75 जिलों में ड्यूटी लगाई है, वहीं कांग्रेस ने बूथ स्तर तक संगठन बनाने की योजना बनाई और जून तक इसका कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। गाजीपुर में केंद्र और प्रदेश सरकार के 8 और 10 साल पूरे होने पर महामेला। गाजीपुर में 25 से 27 मार्च तक 3 दिवसीय महामेला आयोजित होगा, जिसमें 60 सरकारी विभाग अपने स्टॉल लगाएंगे। मेले में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। रोजगार मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। डीएम ने सभी विभागाध्यक्षों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार के 8 साल होने पर सीएम योगी का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 मार्च को काशी में सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनता से मिलेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और दिव्यांग कल्याण पर आधारित स्टॉल होंगे। डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। रेलवे ने खाटू श्याम और अजमेर शरीफ जाने वालों के लिए राहत ट्रेन शुरू की। रेलवे ने टनकपुर दौराई विशेष ट्रेन 05097 या 98 को 30 मार्च से नियमित किया जाएगा। अब ये ट्रेन 4 दिन चलेगी और किराया सस्ता होगा। इससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। साथ ही कासगंज छपरा विशेष ट्रेन यात्रियों की कमी के कारण निरस्त कर दी गई। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।